माँ के कहते ही कि बस अब 5 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, हम सब भाई उठकर और वॉश बेसिन, हाथ जहाँ धोते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और अपना हाथ धोकर वापस आकर बैठ जाते हैं। तो माँ की तरफ से आवाज़ होती है कि चलिए अपने अपने बिस्तर पर जाइए और मच्छरदानी को लगा लीजिए, मच्छरदानी ठीक कर लीजिए, अपने बिस्तर को थोड़ा सा जो है झाड़ लीजिए। और अगर चद्दर, बिस्तर पर जो चद्दर लगी हुई है, अगर वह थोड़ी भी गंदी है या उस पर धूल है ना, तो उसको अच्छे से पहले झाड़ लीजिएगा। उसके बाद मच्छरदानी का चारों कोना, चारों घर के कोने से बांधते हुए आप उसको बिस्तर से टिका दीजिएगा। जल्दी जल्दी जाइए, ठीक कर लीजिए, पापा आने वाले होंगे, जल्दी जाइए। रात का समय था और तकरीबन उस समय 7:30 बज रहा होगा और थोड़ी देर बाद पिताजी आने वाले होंगे। हम सब खाना खाकर हाथ धोकर मम्मी के कहने अनुसार जो है हम लोग चले जाते हैं बिस्तर पे, परंतु सोते नहीं हैं। नींद नहीं, हमें आती भी नहीं है वैसे नींद, हम लोग उस समय सोते भी नहीं हैं। सोते इसलिए नहीं है क्योंकि इंतज़ार होता है, क्योंकि पापा बाहर से आ रहे हैं ना, काम पर से वापस आ रहे हैं। भाग दौड़ भरी जो दुनिया थी वहाँ से वो घर वापस आ रहे हैं, तो ज़रूर है कि झोले में कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अक्सर हुआ करता था। कभी हरी सब्जी, कभी लोहा लक्कड़, कभी लकड़ी का सामान, कभी फूलदान, कभी घर के लिए सामान, कभी मम्मी के लिए सामान, कभी पूजा का सामान, कभी हमारे खाने के लिए सामान, कभी कुछ फास्ट फूड, तो कभी कुछ ऐसे सामान जिससे फास्ट फूड बनाया जाता और हम लोग उसे घर पर बनाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग तुरंत अपने हाथों में उठाकर फांक लेते हैं, जैसे कि चूड़ा, जैसे कि दाल मोठ, जैसे कि मुरही, चावल की बनती है मुरही। तो हम लोग इंतज़ार में थे, भले ही हम खाना खा चुके थे, भले ही हम हाथ धो चुके थे, भले ही हमने अपने बिस्तर को भी ठीक कर लिया था, मच्छरदानी को बांध दिया था घर के चारों कोनों से, और उसे उस बिस्तर से, उस चद्दर से भी टिका दिया था कि भाई मच्छर अगर रात को आए तो अंदर ना आए, बाहर ही रह जाए। परंतु हम इंतजार में थे। उस रूम की हमने बल्ब को ऑन करके ही छोड़ा था, ऑफ नहीं किया था। और हमारा नज़र जो है ना, किचन की उस दरवाजे पर लगा हुआ था जहां से पापा अंदर जाते और झोला रखते, या फिर झोला मम्मी के हाथ में देते और मम्मी जो है उस झोले को लेते हुए किचन के दरवाजे से होते हुए अंदर जाती। हम इंतज़ार में ही थे। इंतज़ार करते 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 हमारी आंखों में जो है नींद भरने लगी, धीरे धीरे जो है नींद भरने लगी हमारी आंखों में। तो हम लोग लेट गए, परंतु सोए नहीं। उठकर एक बार अपने आंखों पर पूरी तरह पानी का एक झोंका लगाया और फिर बिस्तर पर आ गए, क्योंकि कहीं अगर मम्मी देख लेती ना तो हमें डांट फटकार पड़ती, और जरूर पड़ती, कि रात को हम अपने चेहरे पर पानी क्यों डाल रहे हैं, पानी का झोंका जो है अपने चेहरे पर क्यों ले रहे हैं, जबकि कहे अनुसार रात को पहले पैर हाथ धोया जाता है, उसके बाद चेहरे को धोया जाता है, उसके बाद पोंछा जाता है, उसके बाद बिस्तर पर जाया जाता है। सीधा चेहरे को पानी से धोकर बिस्तर पर नहीं जाया जाता। कहे अनुसार हमने किया तो, परंतु पूरा नहीं किया, और हमें डांट फटकार मिल सकती थी, तो हम लोग तुरंत दौड़कर चेहरा धोया और वापस आ गए बिस्तर पर। तब तक बाहर जो है ना दरवाजे की
खटखटाहट की आवाज आ जाती है। हमें पता चल गया कि पिताजी आ चुके हैं, क्योंकि उस समय जो है पिताजी के पास कोई बाइक नहीं थी, साइकिल थी, पैडल वाली साइकिल, जिससे हम कभी डेढ़गुड़िया साइकिल चलाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था डेढ़गुड़िया चलाने में ना। बीच में जो लगी हुई है ना, उसमें त्रिकोण बनी हुई है साइकिल में, उसके बीच से एक पैर अंदर डालते थे। सीट पर कभी बैठते ही नहीं थे डेढ़गुड़िया चलाने में, और हम लोग चल पड़ते थे। एक हाथ हैंडल पे, दूसरा हाथ सीट पे, हम लोग लटक जाते थे उस साइकिल पे और डेढ़गुड़िया चलाते थे। तो पता चल गया कि भाई पिताजी आ चुके हैं, और झोला भी आया होगा, झोला में सामान भी होगा। हम लोग दौड़े तो नहीं, परंतु छुपते छुपते जो है किचन में घुस पड़े। झोला हमें सामने दिख गया, हमने पूरा का पूरा झोला जो है बीन दिया। पूरा का पूरा झोला क्या किया भाई? तो बीन दिया। बीनना का मतलब यह कि एक एक चीज को हमने उठा उठा कर देखा, परख कर देखा कि उसमें क्या है। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, पालक, गेनहारी का साग और बथुए का साग, और आटा का एक पोटली भी था जिसको मड़ुआ का आटा कहते हैं। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भाई दूसरे दिन है ना, शायद कुछ पकवान बनने वाला है, इसलिए इतनी सारी सब्जियां आई हैं और यह मड़ुआ का आटा भी आया है। और हम तो यह पहचान गए कि कल कुछ बनने वाला है, परंतु उसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं आया था, उस झोले में कुछ खास नहीं था। पर फिर जो है ना, नजर हमारी पड़ी मम्मी के हाथ पर। मम्मी के हाथ पर, तो मम्मी के हाथ पर जो है ना फुटहा, जिसमें चना, बादाम, मूरही, मकई, मिर्चा और आम की और आदि लहसुन की चटनी, आम की, आदि की और लहसुन की चटनी, तीनों मिक्स होती है, मिर्च भी डाला हुआ होता है उसमें, नमक न मात्रा की होती है। और वह हाथ में था मम्मी का। मम्मी की तरफ से भी आवाज आता है कि बच्चों किचन में क्या ढूंढ रहे हो, चलो इधर आओ, ले लो यह चीज, जल्दी आइए। क्योंकि हम लोग तो वहां थे, परंतु एक भाई जो है ना वो सो चुका था इंतजार करते करते। उसके लिए जो है अलग से रख दिया गया, चटनी भी रखी गई और वह फुटहा भी रख दिया गया। हमारे हाथों पर मिला, पिताजी को प्लेट में मिला, और मम्मी जो है उसी दोने में जो कि पतई का बना हुआ था, पेड़ की पतई जो पत्ती जो होती है ना उससे बना हुआ था, उसी दोने में मम्मी ने थोड़ा सा लेके खाया। खाने के बाद, क्योंकि पिताजी बाहर से आए ना, तो पिताजी तुरंत खाने को नहीं बैठे। पिताजी पहले गए, पैर हाथ उन्होंने धोया, अच्छे से चेहरे को धोया, और मम्मी ने हमारी तरफ नजर फेरते हुए कहा कि भाई देखो पिताजी कैसे कर रहे हैं, पैर हाथ धो रहे हैं ना। आप लोग सब भी सोने से पहले पैर हाथ धो लीजिएगा। एक तो बिना पैर धोए सो गया, बिना मुंह धोए सो गया, क्योंकि मम्मी ने यह नहीं देखा था कि हम लोग जो है ना चेहरा धो लिए हैं। भले ही पैर हाथ नहीं धोए थे, परंतु चेहरा धो लिए थे, क्योंकि अगर देख लेती तो डांट जरूर मिलती हमें। तो हम लोग तुरंत जो है उस फुटहे को खत्म करके अपने हाथों से पहले हाथ धोते हैं, फिर पैर धोते हैं, रगड़ के चेहरे को धोते हैं, फिर वापस चले जाते हैं तौलिए से पोंछते हुए। और जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय खाना परोसा जाता है पिताजी को, क्योंकि तब तक हमारी जो है नींद आ जाती है, और शायद हम सिर्फ इस आवाज को ही सुन पाते हैं कि पिताजी जो है अपने हाथ को उस वॉश बेसिन में धो रहे हैं।
हमारी नींद और हमारा जो सपना है वो एक दूसरे से मिलने लगता है और फिर इस बाहरी दुनिया से जो हमारा संपर्क है वो टूट जाता है। मच्छर भी हमारे तक नहीं आता, माँ पिताजी की डांट फटकार भी हमारे तक नहीं आती, क्योंकि मच्छरदानी लगा हुआ है ना। मच्छरदानी लगा हुआ है तो मच्छर नहीं आएगा। और हम क्योंकि हम सो चुके हैं, अब हम कोई बहाना नहीं बना रहे, तो माँ बाप पिताजी की जो है डांट फटकार भी नहीं आने वाली। तो हमारा जो इंतजार है ना वो इस प्रकार रात के समय हुआ करता था कि कुछ ना कुछ तो आएगा उस झोले में और हमें मिलेगा। अच्छा, रोज नहीं आता था, दूसरे दिन चौथे दिन आता था, परंतु हम लोग रोज ढूंढने जाते थे। इंतजार रहता था ना कि कुछ तो कुछ जरूर होगा। अब भले ही कुछ हो या ना हो, कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो कि आज नहीं तो हमें कल मिलेंगी, जैसे वो मड़ुआ का आटा। उससे जरूर है कि कुछ ना कुछ कल बनने वाला था, बनेगा। अभी तो हम सब सो चुके हैं, पॉडकास्ट यहीं पे रोकते हैं। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। आप सभी का स्वागत रहेगा, स्वागत है। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, हमारे एपिसोड को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि भाई वो हमसे जुड़े। और हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे शब्दों को लिखें जो कि इस एपिसोड को आपसे जोड़ता हो, इस पर्टिकुलर एपिसोड को आपसे जोड़ता हो। क्योंकि जरूर है कि पिताजी सिर्फ मेरे ही काम से घर पर वापस नहीं आते हैं, आपके भी पिताजी बाहर काम करते हैं और वो भी एक टाइम पे घर पर वापस आते हैं, जो कि शाम का समय है। टाटा बाय बाय, हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।